अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज का दिन बहुत ही अहम और बड़ा ही बेहतरीन दिन है। अगर आप मेरे ट्वीट्स देखते होंगे और आप मेरे अगर वीलॉग्स पहले के देखें तो मैं ये बार बार कहता था कि सुप्रीम कोर्ट आइन सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, चीफ जस्टिस को पावर नहीं देता है। जितने भी आर्टिकल्स हैं आइन में, आइन ने सुप्रीम कोर्ट कहकर मुखातिब किया है। किसी जगह ये नहीं कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये पावर है। आइन का सारा पावर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि चीफ जस्टिस समेत वहाँ पे जितने भी जजेस हैं, जैसे आज 17 वैकेंसी है लेकिन 15 जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं, तो 15 जजेस का मतलब है 15, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है 15 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी जगह जब वोटिंग होती है तो चीफ जस्टिस का एक वोट होता है, लेकिन ये जो रूल्स बनाया जुडिशरी रूल्स, उसके तहत चीफ जस्टिस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिक्टेटरशिप का इख्तियार मिल गया। बेंच वो बनाते हैं, सो मोटो नोटिस वो लेते हैं। तो जब बेंच वो बनाते हैं और सो मोटो नोटिस वो लेते हैं और फिर सो मोटो नोटिस लेके भी बेंच वो बनाते हैं, तो गोया सारे पावर्स उन्होंने अपने अंदर कर लिया था। और हम यही कहते थे कि इंडिया में अगर देखें, भारत जाएं तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट अगर अज खुद नोटिस लेती है तो अकेले चीफ जस्टिस नहीं लेते, बल्कि सीनियर मेंबरों के जजेस का बेंच लेता है। या अगर बेंच बनाने का इख्तियार है तो सीनियर मेंबरों का बेंच जो है वो बेंच बनाता है, फुल कोर्ट बनाता है। यहां भी ये सवाल हो रहा था कि ये फैसला सीनियर तरीन जजेस 5, 10, 9, 8 को दे दिया जाए कि वो अज खुद नोटिस का फैसला ले कि आया इस पे लेना है या नहीं लेना है, और बेंच बनाने का इख्तियार भी इन तमाम लोगों के पास हो और इनकी राय के बाद कोई भी एक शख्स उसको इंप्लीमेंट कर दे। तो यहां यह बहस चल चुकी थी, बहस चल रही थी। गोया आज जब जस्टिस मंसूर और जस्टिस आपके जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर का तारीखी फैसला आया है, उस फैसले में इन्होंने जहां आपके अभी जो इलेक्शन के हवाले से आईनी पिटीशन थी आपके पीटीआई की, इमरान खान की, जिसमें 3-2 से चीफ जस्टिस ने फैसले का ऐलान किया था, उन्होंने अपने फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले को शामिल करते हुए कि हम उनके फैसलों से मुत्तफिक हैं, 4-3 से उस आईनी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। गोया अब सुप्रीम कोर्ट एक ऑलरेडी फैसला दे चुका है 3-2 से, और उस वक्त भी ये सवाल उठाया गया था हुकूमत की तरफ से भी, दूसरे वकला की तरफ से भी, कि सुप्रीम कोर्ट में 3-2 का जो 5 रुकनी बेंच बना है, पहले ये 9 रुकनी बेंच था, जिसमें से 2 जजेस उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर दिया था, मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, क्योंकि उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम था, करप्शन का इल्ज़ाम था। गोया 7 जजेस रह गए थे और 7 जजेस के इस बेंच में अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया आफरीदी को के रिमार्क्स के बाद, फैसले के बाद, बल्कि रिमार्क्स भी नहीं कहे, उन्होंने इस केस के ऊपर फैसला उसी वक्त सुना दिया था और यह कहा था कि अब हमें बेंच में चीफ जस्टिस साहब रखना चाहें या ना रखना चाहें, उनकी डिस्क्रिशन है। चुनांचे चीफ जस्टिस ने इन दोनों को फैसले के बाद अलग किया, लेकिन जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल इस 5 रुकनी बेंच में बैठे और उन्होंने क्लब किया उन 2 फैसलों को जो कि जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तहरीर किया था, और उस फैसले को रिजेक्ट किया था जो आईनी दरखास्त पीटीआई की आई थी इलेक्शन के हवाले से। लेकिन चीफ जस्टिस ने 4-3 के इस फैसले को लाने के बजाय 5 रुकनी बेंच के 3-2 से
फैसला, यानी 2 मंसूर साहब और जस्टिस मंदोखयाल को अलग किया, यानी ये इन्होंने 2 ने अपोज किया, और ये 3 जो थे जिसमें जस्टिस अता बंदयाल साहब और बाकी 2 जूनियर जजेस उन्होंने रखे थे, उस फैसले को लेकर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जबकि तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर का और जस्टिस जमाल मंदोखेल का आ चुका है, और उस तफसीली फैसले में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि यह फैसला 4-3 से रिग्रेट हुआ, क्योंकि हमने उस 2 फैसले जाते हुए उन 2 जजेस के फैसले को, जिनको चीफ जस्टिस ने हटा दिया था, अपने साथ क्लब करते हुए हमने इस 4-3 से इस आपके पिटीशन को रिग्रेट किया। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या होता है। चीफ जस्टिस के लिए यही मुश्किलात नहीं है, बल्कि बड़े सॉलिड रिमार्क्स दिए हैं, बड़े सॉलिड अपने फैसले में स्टेटमेंट दिए कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये वही बातें हैं जो कि काफ़ी अरसे से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर और हम एज ए तालिब इल्म उठाते रहे हैं कि चीफ जस्टिस के पास डेकोरियन इख्तियार नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस के पास डिक्टेटरशिप का इख्तियार नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस वन मैन शो के तौर पर पूरी सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस वन मैन शो की बुनियाद पर आज खुद नोटिस लेते हैं, जो मर्जी आता है लेते हैं। चीफ जस्टिस अपनी पसंद के सारे जजेस को बेंच में शामिल करते हैं। 15 जजेस हैं सीनियर तरीन जजेस, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस काजी फाइज ईसा। इनकी मौजूदगी के बावजूद जो 15 जजेस हैं, चीफ जस्टिस उनको अहम सियासी, आइनी, कौमी मामलात, रियासती मामलात के अहम तरीन केसेस में नहीं बैठाते हैं। जो लोग अहम आइनी और रियासती और कौमी मामलात के केसेस सुनते हैं, उनमें 4 अफराद सर फहरिस्त हैं, और अगर बेंच बनाते हैं और कोई 2 ले भी लेते हैं तो अपनी 3 की अक्सरियत हमेशा रखते हैं, आप देख लीजिए। और इसीलिए कहीं फैसला जो है वो अगर अपोज कोई जज करता है 2, तो फिर 3 से ये उस फैसले को मतलब ख़त्म कर देते हैं। 2 के फैसले को फैसला अक्सरियत का माना जाता है, और ये इंप्रेशन जाता है कि देखें जनाब, यहाँ पर आज़ादी है, 3-2 से फैसला हुआ, लेकिन क्योंकि अक्सरियती फैसला माना जाएगा। ये नहीं देखते कि जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप इस जो आप बना रहे हैं बेंच, उसमें पहले से ही पता है कि जनाब 3 ने क्या फैसला देना है और 2 ने क्या फैसला देना है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन की जो दोबारा पिटीशन आई है, जो इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिया है इलेक्शन, उसके ऊपर जो पीटीआई की पिटीशन आई है, जो बेंच बना है उस बेंच में 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन है, और 2 उन्होंने जो जज रखा है वो 2 जज वो हैं जो इनके मुखालिफ पार्टी के हैं। तो गोया 3 से इन्होंने अपने पास ताकत रखा हुआ है कि जो भी फैसला हम करना चाहेंगे वो होगा। आज जस्टिस मंसूर ने, जस्टिस आपके जमाल मंदोखेल ने एक इनकलाब पैदा कर दिया, और उन्होंने कहा कि वन मैन शो अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। पूरा सुप्रीम कोर्ट एक आदमी की कंट्रोल में नहीं दिया जा सकता। अहम तरीन बेंचेस और अहम तरीन मुकदमात के बेंचेस बनाने का फैसला सिर्फ एक शख्स के हवाले नहीं किया जा सकता। ये एक तारीखी रिमार्क्स कह लें, फैसला कह लें, जो उन्होंने अपने तफसीली फैसले में कहा है। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में फुल कोर्ट फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट को अगर हमने उसकी इज्जत और इफ्तिखार को ऊपर ले जाना है, सुप्रीम कोर्ट को अगर हमने अवाम के सामने एतमाद बख्शना है, सुप्रीम कोर्ट को हमने इंसाफ और कानून के मंबे पे लाना है, तो फिर हमें चीफ जस्टिस के वन मैन शो का मामला ख़त्म करना होगा। चीफ जस्टिस को कोई इख्तियार नहीं है कि वो एक वन मैन शो करें और बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट करें और अस खुद नोटिस लें। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये इख्तियार
फुल कोर्ट को दे दिया जाए कि वो देखे जिस तरह इंडिया में है क्या खुद नोटिस ये बनता है या नहीं बनता है। बेंच बनाने में भी इन तमाम जजेस का रिमार्क और उनकी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। चुनांचे ये एक इनकलाब है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस को इस बात का आ गया जो कि बाहर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर और हम जैसे तालिब इल्म बार बार चीख रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजेस का ये जो है वो इनकलाब बरपा हुआ है। ये ऐलान बगावत एक तरीके से हुई है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये आवाज़ आई है कि ये वन मैन शो नहीं चलेगा, इससे सुप्रीम कोर्ट बदनाम हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का वकार जो है वो गिर रहा है, सुप्रीम कोर्ट फैसलों में जो है वो आपके इंसाफ और कानून नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को किसी एक शख्स के इख्तियार में नहीं दिया जा सकता। ये बहुत बड़ा आपके फैसला इन दोनों ने दिया है। अब देखना है कि बाकी जो जजेस हैं, जो बाकी 15 जजेस में से दूसरे जजेस हैं, वो क्या इस पे एक्शन लेते हैं। और चीफ जस्टिस साहब जो अब तक अकेले सारा कुछ कर रहे थे, इस बगावत के बाद, इस इनकलाब के बाद, इस बेहतरीन फैसले के बाद अपना क्या अंदाज इख्तियार करते हैं। आया अपने इस वन मैन डिक्टेटर पावर को सरेंडर करते हैं या ये जंग लड़ते हैं इसके ऊपर इन लोगों से। बहरहाल ये एक तारीखी मौका है जब जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल को ये आपके ये उन तारीख में लिखा जाएगा कि ये वो 2 जज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐलान बगावत की, इनकलाब बर्पा किया और सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन मफाद में, आइन और कानून के बेहतरीन मफाद में, खुद आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट को पावर है, चीफ जस्टिस को नहीं है। उस पावर को जो कि आइन दे रहा है, इन 2 जजेस ने तारीख बना दी है। तो अल्लाह हाफिज़।